हाँ पहले ध्यान से सुनो, एक्चुअली क्या है, मैंने बोला कि डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो पहले तो ये बताओ, ये अगर पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -2, 0, 0। अरे यार ये क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने, याद है? एक क्वेश्चन कराया था जिसमें पॉइंट में बार बार बता रहा था कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होंगे, वाई एक्सिस पे क्या होंगे। तो अगर मैं मान लेता हूं कि लेट, और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब भी बेटा कोई पर्टिकुलर तुम्हें पॉइंट गिवन हो, मान ले बेटा ये है तुम्हारी, समझ लो इसको, आंसर के पीछे मत भागो, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। ये पॉइंट मान ले छोटू यहाँ कहीं है पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 4, 5। जब तुमसे बोला जाए कि इस पी पॉइंट की डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से या जेड एक्सिस से, तो हमेशा वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जानना चाहता है। तो बेटा अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर में परपेंडिकुलर डालूंगा, तो मेरे को मान लो ये पी पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मेरा ये सवाल है, बताओ। -2, 0, 0 होंगे, ठीक है? माइनस, अब तुम ये मत कहना सर यहाँ से तो एक्स एक्सिस में जा रहे हैं पॉजिटिव, भैया हमें खुद नहीं पता, हमने तो रैंडमली पॉइंट लिया। लॉजिक समझ में आ रहा है? हो सकता है ये पॉइंट इधर हो, क्योंकि वहां साफ साफ दिख रहा है ना एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है। हम उसको एग्जैक्ट दिल पे मत ले लेना फिगर को, ठीक है? तो मेरे पास में जो इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे आएंगे वो -2, 0, 0। अच्छा मेरा एक दूसरा सवाल, ये छोटू बताएगा। अगर इसी पॉइंट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं वाई एक्सिस से बोलूं, तो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बोल बच्चा? 0, 4, 5। बेटा जेड एक्सिस पे अगर मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जेड एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0, 0, 5। मतलब सीधी बात है, एक्स एक्सिस पे पूछा है तो एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो, बाकी के जीरो कर दो। वाई एक्सिस पे पूछा तो वाई कोऑर्डिनेट लिख दो और बाकी के सारे जीरो कर दो। ठीक है बेटा? अब मेरे पास पी पता है, क्यू पता, क्या बेटा तुम पी क्यू नहीं निकाल सकते बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला? तो क्वेश्चन में तुमसे यहां पे लिख भी दो, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये एक्चुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज क्यू, क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 0, 0। अब तुम्हें पी से क्यू की मैंने डिस्टेंस पूछी है, तो पी से क्यू की डिस्टेंस निकालोगे बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। पहले जो पॉइंट है इसको x1 y1 z1 मान लो, दूसरे को x2 y2 z2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही लिखोगे तो ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, ये 0 आ गया, दूसरा आ गया 16 आ गया, तीसरा 25 आ गया। कितना बन गया बेटा? √41 बन गया बेटा। तो ये आ गया मेरे पास यूनिट्स, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। जो डिस्टेंस थी वो ये आ गई। नेक्स्ट सवाल जल्दी करो। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो बेटा, क्या दे रखा है इसने? क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, कोई पॉइंट P है बेटा, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B इक्वल है। सीधी सीधी बात यह है, कोई A पॉइंट है, ठीक है, कोई A पॉइंट है, सॉरी कोई P पॉइंट है, और P पॉइंट से A पॉइंट की और B पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो वो इक्वेशन के फॉर्म में मांग रहा है आंसर। तो मैं इसको बड़ी आसानी से बेटा ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लो मैंने जो P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने कुछ अज्यूम करे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बच्चा मैंने लिखे x, y, z लिख दिया। और क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P है वो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। किस किस से बेटा? A पॉइंट से और B पॉइंट से। और A पॉइंट के तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है, 3, 4, 5। ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -2, -2, 1, 4, -2, 1, 4 है ना, ये पता है। हम लोग ये लिख सकते हैं बेटा, पी ए इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं कि नहीं?
तो लिख दो सारे बच्चे पी ए इक्वल टू पी बी, और पी से ए निकालने के लिए क्या लगाओगे, बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आंसर किस फॉर्म में आएगा, एक इक्वेशन ही तो चाहिए, आ भी जाएगी। हाँ क्वाड्रेटिक में एक इक्वेशन आ जाएगी टू टू वेरिएबल में। क्वाड्रेटिक कहना मतलब वो बनेगा नहीं बेटा, बात है ना छोटू, वो बात नहीं बनेगी क्योंकि वो तीन तीन वेरिएबल हैं, ठीक है। सॉल्व करो, आराम से आ जाएगा। पी से ए निकालोगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आ जाएगा एक्स माइनस, उसमें से ये माइनस करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएंगे। ऐसे बेटा वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ। y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो एक काम किया करो ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो जिससे कि ये रूट उड़ जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों काम एक साथ कर दो, स्क्वायरिंग भी कर दो और अंदर अंदर में बेटा फॉर्मूला भी लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हर जगह यूज हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। लगाते चले जाओ, मैं भी कर रहा हूँ। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z इक्वल टू, अब राइट वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, लास्ट आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z। मैंने अंदर अंदर बेटा ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी का। तुम्हारा ये आंसर आया, ये बड़ा घटिया आंसर आया। आंसर आंसर एक बार दिखाना क्या आया था, बोलना बेटा आंसर, आराम से बोलना। एक्स थोड़ा सा गलत लग रहा है बेटा, एक्स वाला गड़बड़ लग रहा है, बाकी तो अरेंज करने से तुम्हारा आ जाएगा। हाँ बोलो, दोबारा बोलना। फिर से बोलो, -2x, हाँ -6y -12, तुम्हारा भी थोड़ा सा लगा रहा। चलो मैं देख लेता हूँ क्या है। देख बेटा, जब इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद सब कुछ लेफ्ट में नहीं लाओ, सारे बच्चे यहाँ देखो एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए यहाँ देखो बेटा। यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर से बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से उसके बाद यहाँ भी एक्स है, बात नहीं करो आपस में, चुपचाप रहो। ये 4x है, यहाँ पे लेफ्ट में लाओगे तो माइनस का 10x हो गया। अब मैं y की बातें करता हूँ, यहाँ है माइनस का 8y और राइट में है बेटा प्लस का 2y। लेफ्ट में अगर लेके आओगे तो एक ही जगह 8y है ना, 8y में से 2y चले जाएंगे, वो 2y प्लस के हो जाएंगे तो माइनस का 6y बचेगा। अब मैं बातें करता हूँ z की, यहाँ है माइनस का 10z और यहाँ है माइनस का 8z। 8 को राइट में लाओगे प्लस के हो जाएंगे तो माइनस का 2z बचेगा, इक्वल टू राइट साइड में 16 है और 4 है और एक 5 है। कितना बेटा, 16 से 16, हाँ ये लड़की सही बोल रही है। देख बेटा, इधर प्लस के 16 है, इधर भी प्लस के 16 है, ये तो कट्टी पिट्टी हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब ऐसे देख लेते हैं, इधर ये 25 है, 25 और ये 9 कितना हो गया बेटा, और इधर कितना दे रखा है 4 और 5। मतलब आसान भाषा में बताऊं तो राइट साइड में तुम्हारे पास 5 है और इधर 25 है, राइट में जाएंगे तो -25 हो जाएंगे, और ये प्लस के 9 राइट में जाएंगे तो -9 हो जाएंगे।
इसको सॉल्व किया है तो ये माइनस के 20 माइनस के 9, तो ओवरऑल बन गया माइनस का 29। लेफ्ट साइड में बेटा है माइनस का 10x माइनस का 6y माइनस का 2z। एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि इक्वेशन की शकल अच्छी लगे। नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये 10x प्लस 6y प्लस 2z इक्वल टू 29, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको अगर तुम लेफ्ट में भी ले आते हो 29 को तो वो भी सही आंसर है। ठीक है बेटा, तो तुम्हें क्वेश्चन कभी इस फॉर्म में पूछा जाए ना, फाइंड द इक्वेशन, तो घबराना मत। इक्वेशन का मतलब वो मत सोचने लगना y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। इक्वेशन का मतलब ये है कि भैया जो भी आएगा पॉइंट के फॉर्म में पूछ रहा है वो। तो कोऑर्डिनेट जब लेना तो कोऑर्डिनेट को ABC मत लेना, क्योंकि तुमने ABC ले लिया तो इक्वेशन तुम्हें दिखेगी नहीं सही से, क्योंकि इक्वेशन को तो हम लोग एक्स वाई जेड में ज्यादा समझते हैं ना अच्छे से। जल्दी करो नेक्स्ट सवाल। एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे इसी टाइप का दे रहा हूं। ला बेटा, उसमें के में ही आंसर छोड़ना है ना। देखो क्या दे रखा था इसमें, देखो क्या दे रखा था। उसने बोला था सेट ऑफ पॉइंट्स कोई है, इक्वेशन बतानी है, पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर दे रखा है था ना, है ना। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। पहले क्या करो, पहले पी निकाल दो, पी से ए निकालो। मैंने पी के कोऑर्डिनेट्स क्या अज्यूम करे बेटा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। थोड़ी लंबी बनेगी बेटा, तो मैं पी से ए पॉइंट मैंने ये ले लिया, बी पॉइंट बच्चा मैंने ये ले लिया, तो ये बनेगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। पी आ गया। मेरे को तो पी नहीं चाहिए, पी स्क्वायर चाहिए ना, तो ये बना एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही बेटा पी भी निकाल दो। पी भी निकालोगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर जेड प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसको भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो पी बी स्क्वायर आ गया बेटा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 का होल स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी सेकंड आ गई बेटा। पी स्क्वायर पी बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दो और छोड़ दो। छोड़ मन दो, थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। कैसे, पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2, देख लो बेटा पी स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी पुट कर दो। मैं देखो पुट भी कर रहा हूं और एक्स उसको मैं ओपन भी कर दे रहा हूं ब्रैकेट। कैसे, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x प्लस इसको खोलेंगे तो ये बनेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। इसको करेंगे तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z। इतना आया समझ में। पीबी का अगर मैं इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49, और है मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक है, और प्लस 14z है बेटा, 14z इक्वल टू है बेटा 2k स्क्वायर। थोड़ा सा मेहनत और करनी। देखो एक्स स्क्वायर एक इसमें है एक इसमें है, दो ही जगह तो है, तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स वाई स्क्वायर 2 टाइम्स जेड स्क्वायर। ऐसे ही सारे एक्स एक्स वाले कंबाइन कर दो, वाई वाले कंबाइन कर दो और इक्वेशन छोड़ दो, आंसर हो गया। सब कुछ लेफ्ट में लाके कर लो बेटा। ये हो गया। चलो बेटा इसके बाद क्लास ओवर है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे।